नमस्कार, दाल लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। मध्य प्रदेश में बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी की खबर है। भारी बढ़ोतरी इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ लागू किया है। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ने वाला है और उनके बजट में भारी भरकम अब दबाव महसूस होगा। मध्य प्रदेश सरकार बिजली की यूनिट में जो बिजली बिल को महंगा करने जा रही है, कितने रुपए महंगा करने जा रही है। और मध्य प्रदेश जो अन्य राज्यों को बिजली सस्ती बेचता है, लेकिन वही मध्य प्रदेश खुद के मध्य प्रदेश वासियों के लिए महंगी बिजली क्यों दे रहा है। सरकार का ये दोगलापन और सिस्टमेटिक फेलियर कैसे हुआ है और इसकी भरपाई मध्य प्रदेश के लोगों को क्यों करनी पड़े, तमाम ऐसे पहलुओं के साथ मैं आपके बीच मौजूद हूं और हम आपको बताएंगे कि क्यों मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा सिस्टमेटिक फेल हुआ है। लगभग 3 बांध होने के बावजूद, कई थर्मल प्लांट होने के बावजूद मध्य प्रदेश वासियों को महंगी बिजली का बिल अब देना पड़ेगा। और इस जो नया टैरिफ 255 पेज का लाया गया है, सरकार के समक्ष दिया गया है, उसमें स्पष्ट है कि अब सीधे सीधे गांव और शहर की बिजली में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जी हाँ, और ये लगभग नामात्र का अंतर है। इस बीच लगभग सबसे बड़ा असर जो मध्य प्रदेश के वासियों पर पड़ने वाला, उनकी जेब पर पड़ने वाला है, वो विद्युत का है। और इस बीच जो 1 अप्रैल से नया टैरिफ लागू होगा, उस पर सरकार जिसके पास अधिकार है, धाराएं हैं, जनहित के लिए इस आदेश को रोक सकती है, विशेष अधिकार लगा सकती है, पर वो ऐसा क्यों नहीं कर रही। ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे इत्मीनान से। तो मध्य प्रदेश इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से तो जूझ रहा है, ये आपको भी मालूम है। पर इस बीच विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ जारी किया है। दर्शकों, ये वो पृष्ठ हैं, वो मेरे पास साक्ष्य है, डेटा है जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं और इस डेटा के जरिए आपको मध्य प्रदेश सरकार की दोगलेपन की, सिस्टमेटिक फेलियर की पूरी तफसील दूंगा। विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ये नया टैरिफ लगाया, जिसमें 255 पेज का ये टैरिफ है। पेज क्रमांक 76 में स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश का वासी 7 रुपए प्रति यूनिट देगा और दूसरे राज्यों में जो मध्य प्रदेश सरकार बिजली बेचेगी वो है 3 रुपए यूनिट, 3.81 यूनिट, लगभग 3 रुपए। यानी मध्य प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों के लिए महंगी, राज्य के मुकाबले लगभग जो बिजली बेच रही 3 से 3.24 प्रति यूनिट ज्यादा वसूल रही है। राज्य में इस समय 10,198.02 मिलियन यूनिट बिजली सरप्लस में है। सरप्लस मतलब अतिरिक्त है, मतलब राज्य के पास बिजली ज्यादा बन पा रही है, ज्यादा हो रही है। फिर भी मध्य प्रदेश के वासी जो लगभग 3 ऐसे बांध हैं, वो बांध जिसमें हजारों लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों रुपए, हजारों करोड़ रुपए लग गया, उसकी भी मैं आपको तफसील दूंगा कि क्यों हमारे पास थर्मल प्लांट और बांध होने के बावजूद मध्य प्रदेश का वासी देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली अब खरीदेगा। तो ये आपको मैंने बताया 10,198.02 मिलियन यूनिट बिजली सरप्लस में अतिरिक्त है, जिसे औने पौने दाम पर मध्य प्रदेश सरकार, अब ज्यादा बन गई है तो क्या करे, तो औने पौने दाम पर मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों को बेच रही है। पर इस बीच जो घाटा लग रहा है ट्रांसमिशन का, पीपीएफ का, कुछ भी है, उसका घाटा मध्य प्रदेश के लोगों की जेब से रहेगा। क्या हुआ है दर्शकों की, एमओयू साइन हुए कंपनियों के बीच बिजली खपत को लेकर के, और यदि वो उपयोग नहीं होता फिर भी सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। अब जब बिजली अधिक हो जाती है और उस बिजली को अब क्या करे, तो सरकार बेच रही है, इतने पौने पौने दाम पर बेच रही है, इतने सस्ते दाम पर बेच रही है, लेकिन वही बिजली मध्य प्रदेश के लोगों को महंगी दी जा रही, दुगनी लगभग दी जा रही है। दर्शकों, इस बीच चुनाव है, कई राज्यों में है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव न होने का नतीजा ये है कि औसतन लगभग मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में 4.80% की बढ़ोतरी की गई है। 1.90 करोड़ जो उपभोक्ता है मध्य प्रदेश में, उनको ये बढ़ोतरी की राशि देनी पड़ेगी। ये पूरा डेटा, पूरी जानकारी मेरे पास है। आपको वो बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में बिजली के दामों पर बढ़ोतरी हुई है, पर किन राज्यों में नहीं हुई है। एक तरफ भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दरें इन राज्यों में नहीं बढ़ी हैं। किन राज्यों में? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। दरें घटाई गई हैं, दरें भी घटाई गई हैं,
आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना जैसे राज्यों में बिजली की दरों में कमी आई है, सस्ती बिजली दी जा रही है। अब इस बीच एक बयान जो चर्चा का केंद्र है, मध्य प्रदेश में जो विद्युत नियामक आयोग है और जो उनके जिम्मेदार हैं, उनके बयान तो अक्सर चर्चा में, और अध्यक्ष, उनका कहना है कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर पीजी नाच पांडे, उनका कहना है कि अभी हमारे लोगों के बीच असंतोष है, नाराजगी है, पर चुनाव नहीं है, तो इस बीच हम बढ़ा सकते हैं। ये बयान बेहद गंभीर है। इस बयान को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। आखिरकार ये बयान किस तुक के साथ दिया जा रहा है, किस आधार के साथ दिया जा रहा है, यह भी एक गंभीर विषय बनता है। शहर और गांव में अब औसतन अंतर खत्म हो गया है। लगभग दर्शकों, जो हम 200 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से देखें तो ये अंतर बहुत कम हो गया, बेहद कम है। 200 रुपये प्रति खपत के हिसाब से शहर में लगभग 1575 रुपये, तो गांव में 1547। जो अंतर निकल के आ रहा है वो 28 रुपये का है। सरकार के पास भी नियम है, पावर है, पर उस सरकार के पास उस नियम और पावर से पहले मैं आपको एक और तफसील देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश बहुत अधिक बिजली निर्माण करता है। मध्य प्रदेश के पास 4 बांध हैं। एक जो महेश्वर बांध है खरगोन का, वो प्राइवेट सेक्टर का एक सबसे बड़ा फेलियर भी है, पर हम 3 बांधों की बात कर लेते हैं। इंदिरा सागर बांध खंडवा का, जो बिजली उत्पादन क्षमता में 1000 मेगावाट का है। 1984 में इंदिरा गांधी ने नींव रखी और 1992 में काम शुरू हुआ, 2005 तक बन गया। 1784 करोड़ रुपए थे, बाद में बढ़कर एनएचडीसी ज्वाइंट वेंचर तक पहुंच गया। विस्थापन हुआ 250 से ज्यादा गांवों का, लगभग 100 पूरी तरह डूब गए। एक अनुमान के मुताबिक 80,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर और जमीन छोड़नी पड़ी। किस लिए? इंदिरा सागर बांध से, ताकि भाई बिजली बनेगी तो हम चलिए छोड़ दे रहे जमीन, ताकि बिजली बने, मुआवजा तो हमें मिल गया है, उस पर भी असंतोष है, लेकिन बिजली बनेगी तो मध्य प्रदेश के लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, लाभ मिलेगा। यही ध्येय में रखकर ओमकारेश्वर बांध बना खंडवा में। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है लगभग 520 मेगावाट। निर्माण का समय 2002 से 7 हुआ। 3000 करोड़ रुपए लागत आई। 30 गांव, 50,000 से ज्यादा लोग, लगभग 15,000 परिवार जीवन प्रभावित हुआ। आज भी यहाँ के किसान मुआवजे को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। महेश्वर बांध एक सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का फेलियर था। 400 मेगावाट प्रस्तावित था। 1993 में इसे प्राइवेट कंपनी एस कुमार को सौंपा गया था। लागत लगभग 1569 करोड़ थी। बाद में लेट लतीफी के कारण 4700 करोड़ हो गई। विस्थापन और प्रभावित 61 गांव प्रभावित हुए। लगभग 60,000 गांवों को विस्थापित हुए, दर्द झेलना पड़ा। सबसे बड़ा सच ये है कि सबसे बड़ा फेलियर ये है मध्य प्रदेश में, महेश्वर बांध खरगोन का। इस बीच बरगी बांध है जबलपुर का, जो रानी अवंतीबाई लोधी सागर भी कहा जा रहा है। बिजली उत्पादन में लगभग 105 मेगावाट, वर्तमान में 90 मेगावाट के आसपास ही उत्पादन हो रहा है। निर्माण का समय 1974 से 1990 और बरगी डाइवर्जन का बजट लगातार बढ़ता रहा। 1100 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ तक पहुंचा। विस्थापन हुए 162 गांव और पूरी जलमग्न तरीके से, जैसे 1,14,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। इनमें 40% ज्यादा आदिवासी परिवार थे। तो बिजली की कीमतों पर मैं आपको ये जो बांधों के निर्माण और विस्थापित लोगों की जिक्र कर रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, इनका कारण है। इसका कारण यह है कि जब लाखों परिवार, लाखों लोग विस्थापित हुए, जमीन अधिग्रहित हुई, बांध बने ताकि मध्य प्रदेश के लोगों को लाभ मिले। पर लाभ तो छोड़िए साहब, मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में 4.80 की बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी ठीक है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी भरेगा, पर मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों को यह सस्ती बिजली क्यों बेची जा रही है? सरकार इसका जवाब दे। सरकार इसका जवाब दे कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी अधिक बिजली का बिल क्यों भरे, जब वही बिजली आप सरप्लस में अन्य राज्यों को सस्ती दे रहे हैं। ये कौन सा गणित है? ये कौन सा सिस्टमेटिक फेलियर है? आपका अधिकार, जिस अधिकार की मैं बात कर रहा हूं दर्शकों, वो अधिकार है मध्य प्रदेश सरकार के पास। विद्युत विधिनियम 2003 की धारा 108 राज्य सरकार चाहे तो जनहित के लिए इसे पुनः विवेचना में पुनर्विचार में रख सकती है और इसे रोक सकती है, पर इसे नहीं किया गया। यह अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन राज्य सरकार ने हाथ पीछे कर लिए। राज्य सरकार का कहना है कि हम जो कंपनियां हो रही हैं वो हम देख रहे हैं। राज्य सरकार ने इसे रोका नहीं है, इस पर चुप्पी साध ली है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र बिजली की दरें कम है। मध्य प्रदेश, ऐसा कौन सा हमारे पास बड़ा चंदा लग गया है जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी बिजली की दरें महंगी देगा,
बिजली के बिल को महंगा अदा करेगा? ये कौन सा गणित है और ये कौन सी रणनीति है जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश का निवासी भरेगा? तो बिजली की दरों पर शहर और गांव का अंतर जो खत्म हो गया है वो तो मैंने आपके सामने रखा, पर मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख बांध जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोगों परिवार अपना गांव जमीन छोड़ करके कहीं और रहने लगे ताकि मध्य प्रदेश के लोगों को सस्ती बिजली मिले। पर आज जो हालात, ये तस्वीर आए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी नजर से, आपके पहलुओं से, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी बात क्या है, आपकी समस्या क्या, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।